हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, हमारे देश में 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। हालांकि दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और दोस्तों पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान पूरा हुआ। छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटों में से पहले चरण की 20 सीटों के लिए मतदान 7 तारीख को खत्म हुआ और दूसरा चरण छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं पर दोस्तों मिजोरम राज्य का चुनाव 7 तारीख को एक ही चरण में पूरा हुआ है। वहीं पर दोस्तों मिजोरम में कुल 40 सीटों पर चुनाव पूरा हुआ और कुल 174 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ईवीएम के बारे में, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है। दोस्तों ईवीएम को लेकर पूरे देश में हंगामा चल रहा है और एक यह नारा भी लगाया जाता है पूरे देश में कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ। वहीं पर दोस्तों पहले ही दिन चुनाव के दिन ईवीएम की धांधली सामने आ गई है। इसी को देखते हुए दोस्तों लोगों में काफ़ी आक्रोश है और सभी विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के खिलाफ नाराज है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे जय भीम लाइव चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर दलितों की, बहुजनों की खबरें व उनका इतिहास बताया जाता है। दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों ईवीएम को लेकर हमारे देश में नारा भी चल रहा है कि ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। आपने बहुत बार सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि जब भी देश में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन होता है तब यह नारा हैशटैग पर, ट्विटर पर ट्रेंड चलता है और देखने को मिलता है। और दोस्तों यह नारा पूरे देश के अंदर जोर शोर से गूंजने लगा है, क्योंकि दोस्तों फिलहाल हमारे देश के अंदर 5 राज्यों के विधानसभा का चुनाव हो रहा है और इसी के ठीक बाद 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है। और दोस्तों तमाम विपक्षी पार्टियां, दल यही चाह रही है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम बंद होना चाहिए। और दोस्तों इसी को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता ईवीएम के खिलाफ कूद पड़े हैं मैदान में कि ईवीएम को बंद कर देना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर कि एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। दोस्तों मिजोरम के चुनाव में ही आप देख लीजिए, जब वहां के मुख्यमंत्री ईवीएम पर वोट डालने गए, जैसे ही उन्होंने बटन दबाया मिजोरम के मुख्यमंत्री ने, तो ईवीएम खराब हो गया, ईवीएम बंद हो गई। और एक ही जगह की बात नहीं है, कई ऐसी जगह पर देखा गया कि ईवीएम खराब हो गया है, ना कि मिजोरम में, बल्कि दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी ऐसी घटना देखने को मिला है। कई जगहों पर ईवीएम खराब पाई गई है। और दोस्तों अगर बार बार ईवीएम खराब होता है तो क्या सही तरीके से मतदान हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसी को देखते हुए दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भी बड़ा सवाल उठाया है और कहा कि ईवीएम मशीन में बार बार गड़बड़ी और धांधली क्यों होती है। मायावती जी ने ईवीएम पर धांधली का आरोप लगाया। दोस्तों आरोप तो बहुत लगते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, लेकिन दोस्तों इस बात पर चुनाव आयोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां आरोप पर आरोप लगा रही है, लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग फिलहाल कोई इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया है और कहा है कि लोगों को कहा है कि आप वोट डालने जरूर जाना, वोट जरूर देना, क्योंकि कभी कभी इनका सिस्टम भी फेल हो जाता है। बसपा अध्यक्ष मायावती जी ने निवाड़ी में कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने ईवीएम का दुरुपयोग किया है, इस वजह से बसपा का नुकसान पहुंचा है। तो दोस्तों जब चुनाव चालू ही था तब भी बसपा सुप्रीमो ने ईवीएम को लेकर बड़ी बात कह दिया था
और ठीक वैसा ही हुआ जैसे बसपा सुप्रीमो ने कहा था, वैसा ही देखने को मिला कि जगह जगह ईवीएम खराब होता हुआ दिख गया। उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव में ईवीएम का दुरुपयोग होगा। अब मायावती जी ने यहाँ तक कहा कि ईवीएम पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, ईवीएम कहीं न कहीं संविधान के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब दोस्तों, तमाम पार्टियों के नेता ईवीएम के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। वहीं पर दोस्तों, एडीआर ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर किया हुआ है और लोग लगातार ईवीएम को लेकर सड़कों पर आंदोलन भी कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए दोस्तों, तमाम बहुजन दल एक मंच के ऊपर शामिल होते दिख रहे हैं और इसी को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस पार्टी चिंता में डूबी हुई है और ईवीएम का पक्ष ले रही है, क्योंकि दोनों पार्टियां जानती है कि हमारी पार्टी सत्ता पर रहेगी, या तो भाजपा रहेगी या कांग्रेस रहेगी, दोनों में से एक तो रहना ही है और ईवीएम के बिना यह कभी मुमकिन नहीं होगा। इसलिए ईवीएम रहना चाहिए। और दोस्तों, जब कांग्रेस सत्ता पर थी तब सबसे पहले देश में ईवीएम के खिलाफ बीजेपी ने ही बड़ा आंदोलन शुरू किया था कि ईवीएम से गड़बड़ी करके ही कांग्रेस पार्टी बार बार सत्ता में आ रही है। ऐसा आरोप बीजेपी ने ही सबसे पहले लगाया था। लेकिन दोस्तों, अब भाजपा को ईवीएम से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है और कांग्रेस ने ईवीएम के बारे में बोलना बिल्कुल चुप्पी चाट दी है कि कुछ बोलता ही नहीं है ईवीएम को लेकर। लेकिन दोस्तों, इस बार तमाम बहुजन पार्टियों ने ईवीएम के खिलाफ जंग छेड़ दिया है। तो दोस्तों, कहीं न कहीं आज नहीं तो कल जीत अवश्य होगी और बहुजनों की सरकार जरूर बनेगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।